हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज अजीत सिंह एंड इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। तो ये मैंने अपने क्लाइंट के, जब मैंने विजिटर वीजा अप्लाई किया था लास्ट मंथ, तो उसी का लास्ट स्टेप में से डॉक्यूमेंट्स का मैंने पीडीएफ बना लिया था, सो दैट कि मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करूं तो इसकी हेल्प ले लो। यानी कि मेरे को आईसीआरसीसी की वेबसाइट पे जाके लॉग इन ना करना पड़े, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे वो यहाँ पर है। पहले मैं बता दूं कि मैंने ये अप्लाई किया था दो जन के लिए, यानी कि एक मदर और उनके अनमैरिड सन के लिए। तो मेन एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो थे पासपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर एक्चुअली ये लेडी जो है वो अपनी बेटी के पास जा रही थी, वहां उसकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए। तो इनविटेशन लेटर चाहिए हमें, चाहे आपका केस कोई भी हो, चाहे आपका फ्रेंड आपको बुला रहा हो, तो इनविटेशन लेटर आपके फ्रेंड की तरफ से होना चाहिए जो कि यहाँ पर अपलोड होगा। 18 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए आप लगा रहे हो, तो उनको, मतलब उनके लिए ये 5713 का फॉर्म लगना जरूरी है। देन मींस, प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सीए रिपोर्ट, आपकी सेविंग्स, आपके बैंक स्टेटमेंट और आपकी प्रॉपर्टीज, आपकी एफडीज, सभी कुछ लगेगी। फिर डिजिटल फोटो लगेगी। डिजिटल फोटो का मैं साइज बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे, मतलब कि किस साइज की डिजिटल फोटो होनी चाहिए। पर्पस ऑफ ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल, यहाँ पर आपकी कवरिंग लेटर लग जाएगी, आप क्यों जो है वो जाना चाहते हो कनाडा में। और आपका देन IMME 5257, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है विजिटर वीजा के लिए स्पेशली, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपसे इकट्ठी करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो देख सकते हो कि 5257 का फॉर्म कैसे फिल करना है। देन फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है 564745, जिसमें पूरी फैमिली की डिटेल रहेगी। सेम वे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो कि हमें 5645 को फॉर्म कैसे फिल करना है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो उसमें आप अपने पासपोर्ट, अगर तो देखो रियल ब्रदर सिस्टर हो तो पासपोर्ट दोनों के लग जाएंगे जो कि रिलेशनशिप प्रूफ करते हैं। अगर आप फ्रेंड्स हो तो आपकी फोटोज कुछ ना कुछ अटैच हो जाएंगे। देन आफ्टर क्लाइंट इंफॉर्मेशन, सपोज कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर आपका एनओसी लगेगा। एनओसी यानी कि जॉब से आपको छुट्टी लेनी है 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट ऑनर की तरफ से होना चाहिए, तो वो आपकी क्लाइंट इंफॉर्मेशन में आ जाएगा और उसमें ये भी मेंशन होगा कि आप किस जॉब पोजीशन पर हो। देन आफ्टर एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजा टेम्पररी, ये उसके बच्चे के लिए था। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने मदर और सन के लिए अपलोड किए थे, तो ये सन के डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे, जिसमें 5257 फिर से फॉर्म लगेगा बच्चे के लिए। पासपोर्ट उसका लगेगा, डिजिटल फोटो और क्लाइंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर उसकी क्लाइंट इंफॉर्मेशन में स्कूल से ली हुई एनओसी या फिर आई कार्ड, या फिर दोनों ही लग सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर समरी ऑफ फीस, समरी फीस हमने कितनी पे करी थी। सो सबसे पहले इसको हम विजिटर वीजा फीस बोल देते हैं या वैसे फीस बोल देते हैं, जो कि $100 है, और दो जन थे इसलिए 200। और यहाँ पर बायोमेट्रिक सिर्फ एक जन की लगी थी क्योंकि बच्चे की उम्र जो है 18 ईयर्स से कम थी। तो अगर बच्चे 18 ईयर से कम है तो आपका पासपोर्ट, आपको बायोमेट्रिक फीस नहीं लगेगी। इनफैक्ट बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट $285 लगे थे, और ये प्राइवेट नोटिस है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक डिजिटल फॉर्म था, डिजिटल ऑनलाइन वेबसाइट पे था। सो आपको एग्री या डिसएग्री की ऑप्शन थी, एग्री ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी डिटेल जो आप फिल कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग ठीक है। और नीचे सिग्नेचर, सिग्नेचर के नाम पे आपका लास्ट नेम हो जाएगा और गिवन नेम हो जाएगा। देखो, लास्ट नेम होना बहुत जरूरी है, गिवन नेम हो या ना हो। तो नेक्स्ट है, डू यू प्रे टू गॉड। ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा था कि, हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन वही क्वेश्चन होता है जो जिसका आंसर सिर्फ आपको पता होता है। अगर ये आप फिल कर देते हो तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये आपकी तरफ से बिल्कुल
ठीक है। तो ये मैंने जब फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो नेक्स्ट मैं पेमेंट पे गया और पेमेंट कर डाला। सो एनी हाउ दिस इज द डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो मैं स्क्रीनशॉट भी इनफैक्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू नो द थिंग्स इन अ बेटर वे। मिलते हैं और बहुत सारी वीडियोस के साथ। सो stay tuned to my channel, subscribe me for the new information, and yes, if you have any problem regarding visitor visa to Canada, SOP लिखवानी है, कवरिंग लेटर लिखवानी है, किसी भी तरह का कंटेंट लिखवाना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। थैंक्स, मिलते हैं बहुत जल्द और बहुत सारी वीडियो के साथ।